हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल की मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखिए, आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाजार हम लोग को एकदम सुस्त देखने को मिल गया। मतलब ठीक है, 80 पॉइंट्स की गिरावट मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती। मान लो 80 पॉइंट्स की तेजी भी होती तो भी बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं होती। एकदम मार्केट आप कह सकते हैं बोरिंग टाइप का पैटर्न पे ही यहाँ पे चल रहा है। एंड आपको पता है भाई, मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आने के लिए वेदर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कोई ना कोई खबर तो चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आने वाला था। ठीक है, एक विदेश में वाला डेटा आ चुका है और दूसरा हमारा खुद का डेटा यहाँ पे आने वाला था जो कि यहाँ पे आ चुका है। बट जैसे कि आपको बताइए, 3:30 बजने के बाद ये डेटा पब्लिश हुआ है। ये मैं टाइमिंग क्यों आपको बता रहा हूँ? यस, क्योंकि आज फ्राइडे है। ठीक है, कल मार्केट तो बंद रहेगा, रविवार को भी मार्केट बंद रहेगा, तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट सोमवार को हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सी खबर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीडीपी का डेटा हमारा सामने आ चुका है। यस, इंडिया का जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अमेरिका का तो हम लोगों ने देख ही लिया, क्या बैंड बजी पड़ी हुई है उनकी। ठीक है, इंडिया का जीडीपी का डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड दोस्तों कैसा होता है कि अभी Q4 का जीडीपी का डेटा जब सामने आता है ना, तो और भी बहुत सारी चीजें रिवील हो जाती है। कौन सी? Q4 में क्या रहता है दोस्तों? यस, ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर होता है, तो आपको पूरा ओवरऑल फुल फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ओवरऑल कंट्री कितने हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रही है इकोनॉमी वाइज, वो सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और इंडिया का जीडीपी का डेटा दोस्तों एकदम ही पॉजिटिव लेवल का शॉकिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे वापस दिखा चुका है। मतलब आप देख सकते हैं, प्रीवियस कितना था 6.2, अनुमान कितना लगाया था, बढ़कर आएगा 6.7, पर इस वक्त का जीडीपी का डेटा आ चुका है दोस्तों 7.4%। यस, Q4 के जीडीपी का डेटा की हम लोग यहाँ पे बात करें, डेट भी देख सकते हो 30 मई, आज की बात यहाँ पे हो रही है। करेंसी, कंट्री, एंड आप देख सकते हो कि किसने, खुद सरकार ने ये डेटा पब्लिश यहाँ पे किया है। 7.4, ऑलमोस्ट 7.5% का ये किसका जीडीपी है दोस्तों? Q4 के जीडीपी की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। हम कह सकते हैं ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर रहा है, ठीक है, इसमें Q1, Q2, Q3 हर वक्त जीडीपी का जो डेटा आया था वो अनुमान से कम आया था, मतलब खराब आया था, लाल निशान में देखने को मिलता था। बट जाते जाते आप कह सकते हो आखिरी ओवर में, ठीक है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया भाई। एंड 7.4% की जीडीपी देखने को मिल गया। अगर मैं आपको वो डेटा दिखा दूं तो आपको और क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, Q1 में कितना था, इस फाइनेंशियल ईयर में 6.7। देखिए 6.7 खराब नहीं रहता, बट अनुमान कितना था तभी 6.9 आएगा, बट 6.9 के हिसाब से 6.7 आया, तो आप इसको खराब ही कह सकते हो न्यूमेरिकली। देन Q2 का 6.5 का अनुमान था भाई, ये तो एकदम ही वाहियात डेटा था। 5.4, मार्केट ने भी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई दिखाई थी, आप सभी लोगों को याद होगा। इतना खराब डेटा था, मतलब आप अंदाजा लगा लो मोर देन 1%। भाई इतना जबरदस्त जीडीपी गिरना ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं था। ठीक है, सेवरल रीजंस थे, बट फिर भी आप अनुमान के हिसाब से गैप देखो कितना बड़ा था। देन Q3 की बात करें, 6.3 से कितना हो गया, 6.2 हो गया। मतलब ये भी अनुमान के हिसाब से अगेन डाउन देखने को मिल गया। इस वक्त हर कोई कह रहा था भाई 6.7 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए तो 6.6 ऐसा ही आएगा, 6.5 आएगा, मतलब क्या अनुमान के हिसाब से थोड़ा डाउन ही रहेगा। 3 बार तो ऐसा ही हुआ है। बट इस वक्त तो भाई सीधा गेंद तो मतलब स्टेडियम के बाहर ही चली गई, इतना बड़ा छक्का लगा दिया। 7.4% का जीडीपी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जीडीपी का अर्थ क्या होता है भाई, कि कितना यहाँ पे सामान यहाँ पे बन रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रहे हैं, मतलब इतनी डिमांड है। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड होगी तो ही तो सप्लाई करने वाला उतना सामान बनवाएगा। ठीक है, अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई क्यों करेंगे? तो एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा पॉइंट मार्केट के मूवमेंट के लिए हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये जो पुराना जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, उसकी याद दिला दी। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए, इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे, पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसका Q3 में देखो, वहाँ पे तो 8.5% का जीडीपी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। देन Q4 में अगेन 7.8, अनुमान किससे देखो कितना बढ़िया था। बट इस वक्त का जो जीडीपी का परफॉर्मेंस था काफ़ी खराब हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा था। बट फाइनली
चलो जाते जाते हम कह सकते हैं इससे क्या होता है दोस्तों, एवरेज नॉर्मलाइज हो जाता है, वरना लगा था भाई एवरेज तो एकदम ही घटिया आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं फुल ईयर ग्रोथ कितना हमारा आ गया, 6.5 आ गया, वरना भाई ये तो 6% के भी नीचे, 6 बहुत ही खराब आने वाला था। तो चलो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 7.4 आखिर Q4 के वजह से क्या हो गया, पूरे साल का जीडीपी कितना निकल कर आ गया, 6.5। आप भी कर सकते हो कैलकुलेशन, जितना भी हमारा जीडीपी का डेटा निकल कर आया है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में, मतलब पूरे साल का निकल कर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, कि यस इसकी चर्चा वापस होते हुए देखने को मिल गई कि इंडियन इकोनॉमी रिटेन बोले तो मेंटेन फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग। ठीक है, इंडियन मतलब जो भी यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग, व्हाट डज इट मीन। सो आप सभी लोग पता है दुनिया में 5 बड़े इकोनॉमीज आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है। अमेरिका का जीडीपी कितना रहता है, 2-2.5% आप पकड़ कर चल रहे हो। अरे वो ट्रम्प के पागलपंती के चलते वो माइनस में गया, वो छोड़ दो, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा भाई, ट्रम्प को ठीक किया जाएगा, उनके वजह से वो बैंड बजी पड़ी हुई है, बट फिर भी इनका 2-2.5% के आसपास आता रहता है। ठीक है, चाइना की अगर बात कर ले तो ये 4.5-5 के आसपास आते रहता है, जो कि मतलब काफी लोगों को शॉकिंग लगता है भाई, अगर आपका जीडीपी इतना अच्छा है तो आपके मार्केट में तो मूवमेंट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। काफी लोगों का ये मानना है कि चाइना अपना फेक डेटा बताता है, इनका तो एक्चुअली जीडीपी 2 से भी नीचे है। ठीक है, ऐसी भी बातें सामने आती रहती है, अभी सच क्या है पता नहीं, बट चाइना का मतलब बोलते हैं ना डेटा काफी फिशी रहता है, ये एक हमेशा चर्चे का विषय रहता है। जर्मनी 0.2, 0.1 ऐसा ही चलता रहता है, माइनस में भी जाते रहते हैं। देन इंडिया, अभी हम 4th इकोनॉमी तो यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, सो हमारा जीडीपी अभी कितना नजर आ रहा है, 6.5 के आसपास। ठीक है, सो आप अंदाजा लगा लो अभी तक का आपको डेटा कैसे मिल रहा था, 2%, 4%, 0.2, तो अभी कितना है इंडिया का, जैसे नाम आता है 6.5 के आसपास डेटा निकल कर आता है। जापान कितना, अगेन 0.1, 0.2, कुछ भी खास नहीं। आप जितने भी आगे के भी देश देख लो, यूके, फ्रांस, इटाली, कनाडा, ब्राजील, सबका अगर आप जीडीपी का डेटा देखोगे ना, 0.1%, 2% ऐसा ही देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो बोला गया था ना कि इंडियन इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग हमारे ऊपर यहाँ पे जो लगता है, ठीक है, क्या वो खतरे में, क्योंकि लगातार हमारे जीडीपी का डेटा पिछले 3 क्वार्टर से खराब आ रहा था, बट नहीं भाई, यहाँ पे 7.4 जैसे ही आ गया है, तो इस टैग को हम लोगों ने अगेन रिटेन यहाँ पे कर लिया है। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो जीडीपी का डेटा आपको देखने को मिल रहा है, इसको पॉजिटिव हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी प्लेयर है भाई, वो हमारे इंडिया में यहाँ पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वही FIS, FPI, FDI की अगर हम लोग बात कर ले, जो विदेशी इन्वेस्टर जो यहाँ पे रहते हैं वो क्यों आते हैं इंडिया में, आने का पर्पस क्या है उनका, ओनली वन थिंग, दैट इज ग्रोथ। यस, ग्रोथ मतलब वही जीडीपी को ही ग्रोथ यहाँ पे बोला जाता है। अगर इंडिया भी अगर जीडीपी प्रॉपरली अगर परफॉर्मेंस अगर 3-4% तक अगर लेकर आ गया, तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर बोलेंगे हम इतना रिस्क ले ही क्यों, ठीक है, इससे अच्छा दूसरे मार्केट में ही चले जाएंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 6%, 6.5%, ठीक है, मैं ओवरऑल साल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो परफॉर्मेंस देखने जो हमें मिल रहा है, नो डाउट इतना हिसाब से अगर हम लोग ग्रो होंगे तो हम लोग 2047 तक डेवलप कंट्री बनना काफ़ी मुश्किल है। डेवलप कंट्री बनने के लिए भाई आपको तो 7 के ऊपर पहले निकलना पड़ेगा, एक्चुअली 8 के भी ऊपर निकलना पड़ेगा, और पहले तो पड़ाव 7 होना चाहिए। ठीक है, अभी तो 6.5 के आसपास देखने को पड़े, 7, 7.5, 8 होगा, तो हम कह सकते हैं कि उस रफ्तार से हम आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। सो इसी चीज़ को लेकर क्या करते हैं विदेशी इन्वेस्टर हमारे मार्केट में, क्या करते हैं पैसा यहाँ पे लगाते हैं। तो फिलहाल वो तो चीज़ इंटैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ जैसे ये खबर आ गई तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे, ठीक है, ये तो वापस आपको 4:30 बजे के आसपास ओपन होते हुए देखने को मिल जाता है। बट ये देखो, ये दिख रहा है आपको एक जो स्पाइक एकदम ऊपर ऐसा जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में इसी चीज़ के चलते यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो डेटा यहाँ पे निकल कर आया था, इस चीज़ को लेकर एक थोड़ा सा वेलकमिंग स्टेप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसमें मतलब कोई खराब बात तो नहीं कि अरे ये तो 7.5 या फिर 7.4 Q4 आ गया कि भाई ये तो खराब डेटा है करके, नहीं, ये तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों इस चीज़ को लेकर सोमवार को अभी क्या होगा, मंडे को क्या होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी कल अगर हमारा मार्केट ओपन होता तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट के साथ, यहाँ पे जो बुल वालों के भी हाथ बंधे रहते भाई, उनको भी कोई ना कोई कारण तो चाहिए मार्केट में तेजी लाने के लिए। देखिए मार्केट को गिराना है ना तो ईजी है, ठीक है, आपके पास कोई कारण नहीं होगा ना पॉजिटिविटी, तो भी मार्केट गिर जाएगा। बट अगर मार्केट को भगाना है तो कॉन्क्रीट रीजन चाहिए होता है, कोई तो सॉलिड रीजन चाहिए होता है। बेवजह मार्केट कभी नहीं भागता है, ठीक है, बट बेवजह मार्केट तो बहुत बार गिर भी जाता है, अफवाह से भी गिर जाता है। ठीक है, सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बुल वालों को चलो एक थोड़ा सा तो बहाना यहाँ पे मिल गया ऐसे बोरिंग मार्केट में, कि कुछ तो पॉजिटिविटी वाली खबर यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, अभी इसमें बैड पॉइंट कौन सा है कि हमारा मार्केट तो भाई अभी
सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, आपको पता ही है। अभी सैटरडे संडे है, मंडे, मतलब अभी भी आप कह सकते हो 2 दिन तो पूरे हो गए, और सोमवार के पहले भी अगर आप चेक करोगे एंड अभी के भी, मतलब 3 दिन अभी भी बाकी है पूरे मार्केट को खुलने के लिए, मोटा मोटी आप समझ लो। सो तब तक तो भाई दुनिया से इधर उधर से नरता ट्रम्प चाचा तो है ही, कोई ना कोई खबर डाल सकते हैं बाजार में, तो दिक्कत हो सकती है। वरना अगर देखा गया, अगर सिचुएशन एकदम प्लेन रही, कोई अगर ऊपर से अगर कोई ऐसी वैसी खबर अगर नहीं आई, तो फिर हम कह सकते हैं कि मंडे के दिन थोड़ा सा हरा निशान आप यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि 7.4% की जो जीडीपी क्वार्टर 4 का जो डेटा दिखाया है वो किसी भी एंगल से खराब नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी में भी आप लोगों ने देख लिया, एक इनिशियल स्टेज पे आपको उछाल भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये एक अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऐसा जो डेटा आता है हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी बीच में आपने देखा होगा ये वाला जो डेटा आया था ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लगा था कि भाई लिटरली अभी हम लोग टॉप गियर में आ चुके हैं, अब हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता है भाई, एटलीस्ट हम 7 के हिसाब से तो चलेंगे। पर अगेन प्रॉब्लम आ गई, मतलब क्या है कि वापस हम लोग 6, 6.5, 5 उसके रेंज में चले गए। ठीक है, ऐसा कंसिस्टेंसी वाला अगर परफॉर्मेंस रहेगा ना तो बात बन सकती है। तो देख लेते हैं कंसिस्टेंसी ऐसी मेंटेन हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पता चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।